मेरा नाम है गौरव और हमें स्टडी पॉइंट पर हमारा काम है स्टडी करके आपके पॉइंट को क्लियर कराने का। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है भारत और फ्रांस की जो कंपनियां हैं। जो फ्रांस की जो कंपनी है डिसोल्ट और जो भारतीय कंपनी है टाटा, इन दोनों का एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जिससे कि भारत को ये 114 रिफेल देंगे। और इसमें जो 15 से 20 जो जहाज होंगे वो डायरेक्ट फ्रांस से आएंगे। बाकी जो है वो मेक इन इंडिया के तहज पे भारत के अंदर ही बनेंगे। तो देखिए, जो आप भी कहेंगे क्या भारत तो मेक इन इंडिया के हिसाब से खुद ही जहाज बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था, हमने अपनी मिसाइलें भी बना दी। देखिए, अभी भारत का ना जेट इंजन है, उस पर बहुत काम चल रहा है। हमारे जो डीआरडीओ है वो लगातार मेहनत कर रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। रोज हमारे जो एक्सपेरिमेंट है वे भी हो रहे हैं और हम 2030 से 35 तक अपना जहाज का जो इंजन है क्या पता वो बना भी लें। पर दोस्तों देखिए, जो राफेल है ये एक काफी अच्छा इंजन है। ये फिफ्थ जनरेशन नहीं है, क्योंकि जो हमारा दुश्मन जो चाइना है, इसने अपने जहाज जो पाकिस्तान को भी दिए हैं वे फिफ्थ जनरेशन के हैं। पर ये जो जहाज है ये 4.5 जनरेशन का है। पर जो इसके बारे में, जो जहाज के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो लंबाई है वो 50 फुट की है, जो रेंज है वो 3700 है और ये 1.8 मैक मतलब कि 2200 से 2300 किलोमीटर ये एक बार में जो फ्यूल भर के ये 2200 से 2300 किलोमीटर एक बार में उड़ सकता है। और जो इसकी उड़ान है जो ये उड़ सकता है, ये 17,000 फीट से ऊपर उड़ सकता है। और जो इसका वजन है वो 24,500 किलो के आसपास है। और जो वार हेड है इसका वो 9,500 के आसपास है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इसके बारे में और भी बात करेंगे कि हमारा जो अभी पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा ही वॉर समझ लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया था, उसमें ना जो हमारे जो पायलट हैं जो राफेल में गए थे, उन्होंने राफेल ने पूरा एक तरह से लोहा दिखाया अपना कि देखिए भारत के जो जेट थे राफेल, और हमारे जो पायलट हैं उनको भी सलामी देनी चाहिए। उन्होंने अपना पूरा लोहा दिखाया और जो कि पाकिस्तान के एयरबेस थे, जो उनके आतंकवादियों के जो मस्जिदें बनी हुई थी, उन पे जो बम थे, उन पे जो स्ट्राइक थी, वो कतई जो उनके रडार थे उनसे हमारा जो राफेल था बच के निकल गया। जो चाइनीज रडार था उनसे आराम से हमारे जो राफेल जहाज थे गए और वहां पे बम गोला घेर के पाकिस्तान में और वापस भी आ गए बिना किसी नुकसान के। तो इसलिए जो राफेल है उसने अपना पूरा लोहा दिखाया इसमें। तो भारत ने 2016 में भी राफेल जो लिए थे वो 36 जहाज थे। और अब भारत ने नेवी के लिए भी 26 जहाज जो हैं वो ऑर्डर दे चुकी है, इनकी जो कंपनी है डिसोल्ट। और अब भारत ने 114 जहाज के लिए भी मंजूरी दे दी है। पर देखिए, भारत 114 जहाज क्यों मंगा रहा है? क्या भारत के पास जहाज नहीं है? नहीं दोस्तों, भारत के पास जहाज है। देखिए, एक हर देश के लिए ना एक स्क्वाड्रन बनाई हुई होती है कि हर देश को कितना क्या चाहिए। तो हमारे जो देश की जो स्क्वाड्रन है वो 42 होनी चाहिए। और अभी फिलहाल जो हमारे देश में जो स्क्वाड्रन है वो देखिए, हमारे देश में कितने दुश्मन हैं, कितने दुश्मनों के बॉर्डर लगते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान है, चाइना और बांग्लादेश भी हैं। हम थ्री फ्रंट वॉर भी लड़ सकते हैं। इसलिए हमारे जो देश की जो प्रेजेंट में जो आवश्यकता है वो 42 स्क्वाड्रन की है। पर फिलहाल कितनी है? फिलहाल हमारे यहाँ पे 30 से 31 स्क्वाड्रन है। हमारे जो पास इस टाइम स्क्वाड्रन है प्रेजेंट में वो 30 से 31 है। और इसमें से भी अब रिटायर होने वाली है मिग 21, मिग 27, ये रिटायरमेंट पे बैठी है। और उसके बाद हमारे पास कितनी रह जाएंगी? हमारे पास 16 स्क्वाड्रन रह जाएगी, जो कि एक रेड अलर्ट की तरह है। तो हमें अर्जेंट में जहाज चाहिए। तो हमने 20 से 15 तो हमने जहाज जो हैं वो फ्रांस से हम डायरेक्ट मंगा रहे हैं। और बाकी मेक इन इंडिया के तहत अपने ही देश में, इंडिया में टाटा के साथ जो डिसोल्ट कंपनी है वो मिलकर बनाएगी। तो देखिए, ये जो जहाज है ये कितने का है? देखिए, जो राफेल है इसकी जो कीमत है, जो ये एक अंदर 114 राफेल जो आने वाले हैं, उसमें जो हर जो इसकी जो कीमत लगाई जा रही है इसकी बजट की,
कि भाई ये जहाज हम कितने में खरीद, आप सोच रहे हैं कि ये जो रफेल है, जो इसका एग्रीमेंट है वो कितने में हुआ होगा। तो जो हम 114 रफेल खरीद रहे हैं, इसका 3.25 लाख करोड़ का है। मतलब कि लगभग लगा दीजिए एक रफेल हमारा 2800 करोड़ के आसपास का है। पर देखिए ये ऐसा नहीं है कि एक जहाज की कीमत ही, नहीं नहीं, इसमें देखिए ये हमें मिसाइल भी देंगे, ठीक है, इसमें जो सर्विस होती है वो भी होता है, इसमें लाइफ टाइम सर्विस भी होता है, इसमें जो सोर्स कोड भी के भी हम मांगना चाह रहे हैं। देखिए क्योंकि हर देश के लिए एक सोर्स कोड, क्योंकि जब सिंदूर हुआ था ऑपरेशन तो हमने फ्रांस से उनका सोर्स कोड मांगने के लिए कहा था, पर जो उनकी डिफॉल्ट कंपनी है उन्होंने, सॉरी डिसोल्ट कंपनी है, उसने सोर्स कोड देने के लिए मना कर दिया था। तो देखिए दोस्तों सोर्स कोड होता क्या है, सोर्स कोड से क्या है कि जो हम अपने जो मिसाइलें हैं वो लगा सकते हैं, और परमाणु मिसाइलें लगा सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइलें लगा सकते हैं, और अपने हिसाब से उसमें जो भी जैसे कि हमारे यहाँ पे पहाड़ हैं, कहीं जल है या कहीं मैदानी इलाका है युद्ध के लिए, क्योंकि देखिए जब हम बांग्लादेश की तरफ जाते हैं तो दलदली इलाका आता है, चीन के साथ हम युद्ध लड़ते हैं तो हमारा पहाड़ी इलाका आता है, और जब हम पाकिस्तान की ओर चलते हैं तो मैदानी व जंगली इलाका आता है। तो उससे है ना कि जहाजों में जो हम अलग अलग तरफ पे जब लड़ाई हो तो हम उसमें फेरबदल कर सकें, इसलिए हमें सोर्स कोड भी चाहिए। और जो उसमें अलग, हम उसमें अलग से कुछ फेरबदल भी करना चाहते हैं तो उसमें भी सोर्स कोड मदद देता है। तो दोस्तों हम यही क्यों ले रहे हैं, हम अमेरिका का जो F-30 वो भी ले सकते हैं, हम यही वो 5th जनरेशन है, हम 4.5 जनरेशन क्यों ले रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है कि एक फायदा और भी है हमें रफेल लेने का, क्योंकि इसे हमारे जो पायलट हैं, इंडियन पायलट, वो चला ही रहे हैं, और जब ये आएगा तो इससे हमारा ट्रेनिंग कॉस्ट भी बचेगी, क्योंकि ऑलरेडी जब हम कोई चीज चला ही रहे हैं और हम उसको दोबारा उसी चीज को खरीद रहे हैं तो इससे हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट भी बचेगी। बाकी अभी क्या है कि ये फाइनल डील नहीं हुई है, अभी फाइनल डील जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, वो जब भारत आएंगे उसके बाद ये फाइनल डील होगी, इस पे मुहर लगेगी। अभी तो फाइल कहीं जगह घूमेगी, क्योंकि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगी, फिर उसके बाद पीएम हाउस के पास जाएगी, उसके बाद ये पास होगी और ये हमारा